गाइस, जिस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड था वो मूवी का आज टीजर लॉन्च हो चुका है। 11:11 में थामा का टीजर यूट्यूब पर पब्लिश हो चुका है। आ जाओ ब्रेक डाउन करते हैं टीजर में। तो लेट्स बी गे। इस मूवी के ज्यादातर सीन तमिलनाडु नीलगिरी फॉरेस्ट में शूट की गई है। आप लोगों को इस सीन को देखकर पता चल रहा होगा। ऑल्दो इस सीन में सीजे और वीएफएक्स भी यूज किए गए हैं ताकि सीन्स को एलिवेट करा जा सके। इसके बाद हमें आयुष्मान खुराना का एक डायलॉग सुनाई देता है, रहोगी मेरे बिना 100 साल तक। दूसरे साइड रश्मिका मंदाना बोलती है, एक पल भी नहीं, जो कि सीधा सीधा इस मूवी के जॉनर को डिफाइन करता है। इस मूवी का जॉनर रोमांटिक, कॉमेडी एंड हॉरर है। आप लोगों को एमओसी तो पता ही होगा, जिसमें अमर कौशिक इंटरव्यू देने आए थे। उसमें पीजे भाई ने एक बात रखी थी, हमा मूवी में क्या हमें वरुण धवन का कैमियो देखने मिलेगा? तो अमर कौशिक ने हाँ बोला था। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे हमा मूवी की फुल कास्ट तो उसमें वरुण धवन भी देखने मिलेंगे। ऑल क्रेडिट गोज टू पीजे। वैसे इस मूवी का पहला नाम वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम रखा गया था, पर अब चेंज करके इस मूवी को एक नाम दिया गया है, वो है थामा। जैसे स्त्री मूवी में उनका गाँव का नेम चंदेरी हुआ करता है, वैसे ही थामा मूवी में गांव का नेम विजयनगर रखा गया। इसके बाद वाले सीन में हमें रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का एक सीन देखने मिलता है, जिसमें आयुष्मान खुराना को काफी चोटें आई हुई है। उसके अगले ही सीन में अगर आप इस वेम्पायर को नोटिस करोगे तो पता चलेगा ये प्रोबेबली रश्मिका मंदाना का ही कैरेक्टर, जो कि पोज करने पर पता चल रहा है और उसके साथ किसी को उठाकर ले जा रही है। ये शायद आयुष्मान खुराना ही हो सकते हैं। अगर आप इस सीन को पोज करके देखोगे, ये लोग किसी को बांधकर जला रहे और ये कैरेक्टर शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगर आप इस सीन को देखोगे तो ऐसा लगता है दोनों ही वेम्पायर। इसके अगले ही सीन में ये कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। वो इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके हाथ में शायद कुछ बेड़ियां लगा हुआ है जो कि मंत्र मुक्त है। इस सीन में आयुष्मान खुराना को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बंदे पकड़ लेते। अगर आप इस मूर्ति को देखोगे, जी हाँ, ये मूर्ति तुम्बाड़ से लिया गया है, जो कि ब्रो को देखने में ऐसा ही लगता है। इस सीन में ये कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और ये कैरेक्टर शायद रश्मिका मंदाना। इस सीन में रश्मिका मंदाना रो रही है, हाथ में आयुष्मान खुराना को ले। ये शायद ट्रेजेडी वाला सीन भी हो सकता है। अगर आप इस सीन को देखोगे तो कोई खून को पी रहा है, ये शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो कि उनके आउटफिट को देखकर पता चल रहा है। विलन को खूंखार दिखाने के लिए इस सीन को टीजर में रखा गया। वैसे इस मूवी का टाइटल टैग एनिमेशन मुझे काफी अच्छा लगा। इस सीन को देखकर ये पता चल रहा है आयुष्मान खुराना जंगल में घूमने आए, पर उनको जंगल में भालू ने काट लिया, जिसकी वजह से वो वेम्पायर बन जाते। इस मूवी में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना का एक डांस सीक्वेंस भी शूट किया गया। जैसे स्त्री 2 में तमन्ना भाटिया का आइटम सॉन्ग था, वैसे ही ठीक इस मूवी में नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा जिनका आइटम सॉन्ग देखने मिले। टीजर में परेश रावल को भी दिखाया जाता है। जैसे स्त्री मूवी में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट था, वैसे ही ठीक थामा मूवी में भी परेश रावल जी का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट दिखाने वाले। अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो किसी को जलाते हुए दिखाया गया है, जो कि प्रोबेबली आयुष्मान खुराना ही हो सकते हैं। इसके बाद एक फनी सा डायलॉग आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो बोलते हैं, पिछले 75 सालों से रोमांस नहीं देखा, जो कि प्रोबेबली इंडस्ट्री को ही बोल रहे हैं। बस आप लोग रेडी रहना, ये मूवी दिवाली पर रिलीज होने वाली है। तो आप लोगों को मेरा टीजर ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। सो टेक केयर एंड बाय बाय।